हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे स्किन के फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में, उसके जांच में क्या क्या चीजें उपयोगी होती हैं और उसका इलाज कैसे किया जाता है। और साथ में जो हमारे पुराने वीडियोज हैं फंगल इन्फेक्शन के, उन पे जो फ्रिक्वेंटली जो क्वेरीज रहती हैं, जो कमेंट्स रहते हैं, उनके आंसर्स भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हालांकि हमने इस तरह का वीडियो पहले बनाया हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हमने जो हमारा कंटेंट है, वीडियो का जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के पुराने वीडियोस पर जो कमेंट है फंगल इन्फेक्शन की परेशानी से लेकर के जो आपको दिक्कतें आती हैं उसको लेकर के, और उसके इलाज से संबंधित जो हमारे रेगुलर ओपीडी में क्लिनिक पर जो क्वेरीज रहती हैं, पेशेंट्स की बेसिक क्वेरीज रहती हैं, उनको लेकर के बनाया है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहता है कि फंगल इन्फेक्शन में और खून खराब में लोग डाउट करते हैं कि मेरा खून तो खराब नहीं हो गया, ये मेरे खून में तो नहीं चली गई ये बीमारी, और फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, क्यों नहीं ठीक हो रहा है। तो दोस्तों, इस बात को अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जो रिंगवर्म है, जो फंगल इन्फेक्शन है, जिसको दाद कहा जाता है, रिंगवर्म कहा जाता है, या टीनिया कहते हैं, डर्मेटोफाइटोसिस कहते हैं, वो इन्फेक्शन आपके स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स का, यानी जो ऊपर से ये लेयर जो दिख रही है, इसी लेयर का इन्फेक्शन होता है। इसका आपके खून के इन्फेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन में इस तरह का कोई डाउट नहीं आने देना है कि आपके खून में कुछ खराबी हो गई है। तो अगर दाद आपका लंबे टाइम तक अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका खून खराब हो गया है। तो ये आपके स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स का एक फंगल इन्फेक्शन है, जो आपकी स्किन को ही इन्वॉल्व करता है, जिसमें लाल गोल निशान बनते हैं, साथ में पपड़ी आना, उसकी बॉर्डर पर दाने महसूस होना और उसमें खुजली चलना, ये सब लक्षण उसमें हो सकते हैं। अब इसके कारण के लिए पूछते हैं लोग कि फंगल इन्फेक्शन का कारण क्या है। जैसे दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरह के कीटाणु हैं, कि एक बैक्टीरिया है, एक वायरस है और एक फंगस है। तो जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन को बैक्टीरिया बोलते हैं, वायरल इन्फेक्शन को वायरल बोलते हैं, और उसी तरह से फंगस से होने वाले इन्फेक्शन को फंगस बोलते हैं। या फिर अब इसके अलग अलग जो टाइप होते हैं, उसमें जो स्किन वाला ये जो फंगस है, ऊपरी लेयर पे होने वाला है, स्किन में भी अंदर के फंगस अलग होते हैं, बाहर का ऊपरी लेयर वाला फंगस अलग होता है। तो जो ऊपर की लेयर वाला जो फंगस, उसको दाद बोलते हैं। इसको नॉर्मल लैंग्वेज में रिंगवर्म बोला जाता है। थोड़ा सा अगर आप और डिटेल में साइंटिफिक नाम की तरफ जाना चाहते हैं, तो इसको टीनिया बोलते हैं, या इसको जो डर्मेटोफाइटोसिस बोलते हैं। सब चीज एक ही है। ये रिंगवर्म हो गया, दाद हो गया, या टीनिया हो गया, सब है एक ही, होता फंगस से है, कारण फंगस है इसका। जिस तरह से और कीटाणुओं से बीमारियां हो सकती है, वैसे ही फंगस भी एक कीटाणु है, उससे ये बीमारी होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये फंगस आपको लगता कैसे है। ये फंगस जनरली आपको किसी और जिसको फंगल इन्फेक्शन हो रखा है, उसके कांटेक्ट में आने से, उसके सामान वगैरह कुछ चीजें आपने काम में ली है, उसकी वजह से हो सकता है। आपके शरीर में इस फंगस को बढ़ाने में क्या क्या चीजें हेल्प करती हैं? पसीना और गीलापन, ये 2 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है। अगर आपकी बॉडी में कंसिस्टेंटली अगर पसीना और गीलापन एक जगह पर रहेगा, और वहां पर आपका स्किन अगर रेगुलरली क्लीन और ड्राई नहीं हो पा रहा है, तो वहां पर फंगस लग सकती है। आप अपने घर में रूटीन में देख लीजिए, बारिश के दिनों में आप जिस चीज को बिना संभाले छोड़ देते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो सरफेस हो, कोई और चीज हो, आप उसको बारिश में गीला छोड़ दीजिए। थोड़े दिन बाद उसके बाद में एक व्हाइट सी जो फंगस है वो ग्रो करने लगती है। तो फंगस को आपके शरीर से सिर्फ गीलापन, पसीना, नमी चाहिए, और स्किन का जो कचरा है, जो स्किन बदलने पे जो लेयर उतरती है, उस कचरा चाहिए। थोड़ा बहुत उसको आपके स्किन से ऑयल वगैरह होती है, फैट वगैरह, वो चाहिए। वहां इन सब चीजों से उसको एक माहौल मिलता है बढ़ने, जिसकी वजह से वो बढ़ने लग जाती है। अब पेशेंट यहाँ परेशान होते हैं कि ठीक क्यों नहीं होती। पर आप ये सोचिए कि आपने उस चीज को, जो चीज उसको बढ़ावा दे रही है, जो चीज उसका भोजन है, उसको कम करने के लिए आपने क्या किया? आपने क्या अपने शरीर में पसीने, गीलेपन का परहेज रखा, और रखा तो किस लेवल तक रखा? सर्दी, खांसी, जुकाम, ये वायरल इन्फेक्शन होता है ज्यादातर समय, कभी कभी बैक्टीरियल हो सकता है। इससे बचने के लिए आप क्या करते हैं? गर्म ठंडे का ध्यान रखते हैं। आपको एक बार अगर परेशानी हो गई है, तो आप अगली बार सतर्क रहते हैं कि नहीं, इस तरह से नहीं खाना पीना है, या जिसके आसपास जिसको खांसी जुकाम हो रखी है, उसके पास ज्यादा नहीं रहना है। अभी कोरोना हुआ, लोगों को समझ में आया ना कि वायरस से होने वाला इन्फेक्शन किस तरह से फैल सकता है एक से दूसरे में। तो उसी तरह से ये है, आपको परहेज रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि बीमारी आपको एक बार होने के बाद, इलाज लेने के बाद दोबारा ना हो, तो आपको ये परहेज रखने पड़ते हैं। अब ये दिखता कैसे है, पहचाने कैसे इसको? ज्यादातर समय ये शरीर के उन जगह से स्टार्ट होता है जहां पर पसीना, गीलापन ज्यादा रहता है। ग्रोइन एरिया, रागों में, बगलों में, अंडर आर्म्स में, बटक्स पर,
थाइज पर, बेल्ट वाली जगह पे, इन सब जगह पे ये ज्यादा होता है। लेकिन जब उसको कंटिन्यूअस गीलापन पसीना मिलता रहेगा और आपने जहां हो रखा है उसका अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो आजकल इस दाद की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि बहुत फास्ट फैलता है और पूरे शरीर को भी इन्वॉल्व कर सकता है, फेस पर भी आ सकता है। फेस के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है फेस के फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो आप वो डिटेल में देख सकते हैं अगर आपको फेस पर प्रॉब्लम है तो। ग्रोइन एरिया, अंडर आर्म हो गया, बेल्ट वाली जगह हो गई, यहाँ तो पसीना गीलापन रोल प्ले करता है। बाकी बॉडी में दूसरी जगह अगर ये फैल रहा है तो आपकी बॉडी से और जगह फैल सकता है। कई बार ये है कि फेस पे डायरेक्ट हो जाता है, वहां पर आप किसी और का टॉवल यूज कर रहे हैं, वहां से फैल सकता है। साबुन वगैरह यूज कर रहे हैं, किसी और बिलोंगिंग को यूज कर रहे हैं, तो उससे ये फैल सकता है। हथेली तलुओं में भी हो सकता है कभी कभार, तो वो गीले सरफेस पे काम करने से या कोई फंगस वाली जगह पर आपका कांटेक्ट हुआ है तो उससे ये फैल सकता है। या आप बार बार खुजली कर रहे हैं दाद में और आप उसका इलाज नहीं ले रहे हैं, तो वो आपके हथेली और नाखून दोनों को एक साथ इन्वॉल्व कर सकता है। पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ज्यादातर लोगों को पता रहता है कि हाँ ये रिंगवर्म है। बस एक दिक्कत ये आती है कि आप लोग चमड़ी के हर निशान को दाद समझने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। दाद का एक टिपिकल फीचर होता है उसके बनने का, उसकी जगह का, कितने दिन में कितना बढ़ा, किस तरह से बढ़ा, वो डॉक्टर देख के पहचान सकता है। हर लाल निशान, हर लाल खुजली का निशान दाद नहीं होता है। चमड़ी में होने वाले ज्यादातर बीमारियों के निशानों में लालीपन आती है, पपड़ी भी आ सकती है और खुजली आती है। ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं इसके। तो जैसे हर बुखार का कारण वायरल नहीं होता है, वैसे ही हर लाल खुजली वाले निशान का कारण दाद नहीं, फंगस नहीं हो सकता। और भी बीमारियां होती हैं, तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके उसका डायग्नोसिस करवा के फिर ही इलाज लो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे कि क्या आप लोग गलती करते हैं हर बीमारी को दाद समझ के और क्या गलत दवाइयां आप लेते रहते हैं। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि हर निशान दाद नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, बोलने में हम बोल देते हैं कि मुझे दाद हो गया, लेकिन आप डॉक्टर से बात करके उसको क्लियर करो कि ये फंगल इन्फेक्शन है या कुछ और, एक्जिमा, सोरायसिस या और कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है। अब डॉक्टर कैसे पता लगाते हैं? जांच के लिए क्या होता है दोस्तों, देख कर पहचाना जा सकता है ज्यादातर टाइम पर। इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती। अगर बहुत ज्यादा अगर ऐसा डाउटफुल कुछ रहता है तो आपकी जो स्किन होती है उससे स्क्रैपिंग ली जाती है और उसको लैब में भेजा जाता है। उसमें KOH माउंट करके एक टेस्ट होता है, तो उससे पता लगाया जाता है उसमें फंगस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक ये तरीका होता है। कुछ कुछ शरीर की और दूसरी बीमारियां इंटरनल ऐसी होती है जो कभी कभी दाद जैसे दिख सकती है, तो उस केस में हो सकता है कि डॉक्टर आपको स्किन बायोप्सी के लिए सजेस्ट करे। आपको अगर दाद बार बार हो रहा है, आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि कुछ ऐसा डाउट फील हो रहा है कि ये दाद को सपोर्ट कर रहा होगा दाद के बनने को, तो उस केस में आपकी बॉडी के ब्लड से होने वाले टेस्ट में आपकी शुगर टेस्ट की जा सकती है और आपका जो HbA1c है 3 महीने का, वो टेस्ट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात समझिए दोस्तों, पुराने वीडियो में भी हमने बताया है जोर देकर के इस चीज को कि आप दाद के डायग्नोसिस के लिए फालतू के टेस्ट में अपना पैसा खराब नहीं करें। और स्पेशली एक ये जो एलर्जी का जो टेस्ट होता है, खून से होने वाला टेस्ट होता है एलर्जी का, आप इसको दाद को एलर्जी बोल देते हैं, एलर्जी को दाद बोल देते हैं लोग इसको, और उस चक्कर में वो 5-6 हजार का एक टेस्ट होता है, उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना आए। वो एक फालतू का मनी वेस्ट है और उस टेस्ट को कराने से दाद के इलाज में 1% भी फायदा नहीं होता है, तो वो ऐसा टेस्ट ना करवाएं। और मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया कि आपके खून में कोई खराबी नहीं होती है, तो ब्लड के टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। कभी कभार टेस्ट में ये होता है कि आप जब दवाई ले रहे हैं आपको कोई परेशानी महसूस होती है, तो डॉक्टर उसके लिए आपका फिर लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह एडवाइस कर सकते हैं आपको चेक करने के लिए कि कहीं दवाई से तो कोई परेशानी नहीं हो रही है। अब बात करते हैं दोस्तों इलाज के बारे में। तो दोस्तों जैसे ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन में जो भी मेडिसिन काम में आएगी वो एंटी फंगल मेडिसिन होगी। जैसे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है एंटीबायोटिक चाहिए, वायरल इन्फेक्शन होता है एंटीवायरल चाहिए अगर कोई है मौजूद उसके लिए तो, और जैसे ही फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल चाहिए।